भाइयों, बुजुर्गों, जवानों और अजीज़ों, दानिश्वरों, सहाफ़ियों और सियासी समाजी सरोकार से ताल्लुक़ रखने वाले गयूर भाइयों, मैं इस वक्त एक ज़रूरी गुफ्तगू करने के लिए आपके दरमियान में हाजिर हुआ हूँ। आप और हम जिस मुसीबत से दो चार हैं, पूरी इंसानी बिरादरी आज कोरोना के वबाई मर्ज से परेशान है। दुनिया की ताकतवर साइंस और तकनीक के एतबार से, मेडिकल साइंस के एतबार से ताकतवर मुल्कों को घुटने टेक देने पड़े हैं और यकीनन है कि इस बीमारी से पूरी इंसानियत तबाह हो रही है, तो सबको मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। लेकिन हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि अपने मुल्क में, भारत में आज इस वक्त जबकि इसको राष्ट्रीय आपदा, कौमी तौर पर इसको एक आफत तस्लीम कर लिया गया है, इस वक्त सबको मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन जो लोग फासिस्ट हैं, एक ख़ास तबका जो मजहबी जुनून रखता है, एक ख़ास तबका जो अक़लियतों को, दलितों को और कमज़ोर तबकात को निशाना बनाए हुए है, वो आज भी चैन से नहीं बैठना चाहता है। मोदी जी की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इनके पास टेस्ट किट नहीं है, डॉक्टर रेनकोट पहन करके इनका पेशेंट को देख रहे हैं, उनके पास सेफ्टी किट्स नहीं हैं, या इन तमाम तर कमियों को छुपा रहे हैं। मजदूर बिलक बिलक कर रो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। इन्होंने लॉकडाउन से पहले कोई उसकी तैयारी नहीं की और लॉकडाउन के बावजूद भी लोगों के मसाइल के हल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन गोदी मीडिया और मोदी जी के दूसरे लोग, जो लोग नफरत की सौदागरी करते हैं, और बीजेपी की पुरानी आदत नफरत की सौदागरी की रही है। इस वक्त आरएसएस, बीजेपी और दूसरे लोग, जो लोग हिंदुस्तान में नफरत की सियासत करते हैं, उनको आज भी इस मुसीबत की घड़ी में चैन नहीं है। जहां पुरअमन हालात में इन लोगों ने तलाक बिल के जरिए से, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के झगड़े के जरिए से, कहीं जानवरों के तकद्दुस के नाम पर मॉब लिंचिंग के जरिए से, कहीं फिर इन लोगों ने सीएए और एनपीआर के जरिए से एक खास तबके को निशाना बनाया है। और वहीं आज इस मुसीबत की घड़ी में भी इन नफरतों से ये बाज नहीं आ रहे हैं। ये कोरोना के जरासीम ने तो ये संदेश दिया, पैगाम दिया कि भारत के वासियों, तुम्हारा धर्म, मजहब और आस्था अलग अलग हो सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर तुम सभी इंसान हो। ये जो बीमारी आई है, मजहब पूछकर नहीं आई है, ये सब इंसानों को परेशान करने वाली बीमारी है। लेकिन आज इसको भी नहीं समझ रहे हैं और आज फिर से इन लोगों ने नफरत का एक सामान पैदा कर लिया और तबलीगी जमात को निशाना बना करके, जो हिंदुस्तान में एक नापाक ख्वाब देख रहे हैं लोग, माइनॉरिटी का जेनोसाइड जो लोग करना चाहते हैं, नस्लकुशी करना चाहते हैं, गुजरात में जो वाकया किया है उसको दोहराना चाहते हैं और उसका पूरा एक निज़ाम इन लोगों ने बर्पा कर दिया है। आप देखेंगे कि जिन जिन मुल्कों में जेनोसाइड की तहरीक उठी है, उसमें यही किया गया कि पहले उस तबके को, उस बिरादरी को, उस नस्ल के लोगों के कई लोगों में नफरत का माहौल पैदा किया गया, हुकूमती सतह से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किए गए, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। अगर इस तनाजुर में आप देखेंगे, युगांडा के बारे में बड़ी अच्छी तौज़ीह की है फैज़ान मुस्तफ़ा साहब ने कि युगांडा में जो जेनोसाइड हुआ तो वहाँ पर कैसे कैसे हालात बनाए गए थे, और करीब अगर आप मवाजना करेंगे तो हिंदुस्तान में भी वैसे ही हालात बनाए जा रहे हैं अक़लियतों के खिलाफ। बिलखुसूस उसमें मुस्लिम अक़लियतों को सबसे बड़ा निशाना बनाया गया है। दलितों का तो इस्तेसाल कर ही रहे हैं लोग। और उसमें यह हुआ कि आज इस पुरअमन हालात में तबलीगी जमात को एक बहाना बनाकर फिर से मुसलमानों के तई, मुस्लिम अक़लियत के तई नफरत का माहौल पैदा करने के लिए इन लोगों ने एक जाल बुना। मीडिया के लोग कोरोना के तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, ठीक है साहब, मीडिया का असल मौजू अगर होना चाहिए था तो देश के उन लाखों करोड़ों मजदूरों को जिनकी हालत खराब है, ये लोग कैंडी जलवा रहे थे लेकिन जिनके चूल्हे बुझे हुए थे, उनके बारे में तज़किरा होना था। ये खबरें कहीं नहीं आ रही हैं। लेकिन 30 मई को लेकर के इन लोगों ने, जबकि कोरोना के सिलसिले में जो हिदायत आई थी वो 19 तारीख 20 तारीख के बाद से आई है, और तबलीग जमात का इज्तिमा 12वीं 13वीं तारीख को हुआ और इसके पूरा इन्फॉर्मेशन भी दे दिया गया वहाँ पर। और उसके बाद इन लोगों ने इसको बहाना बनाया, और ये बहाना बनाया एक छोटे से तबके पर, लेकिन उसके असरात क्या हुए? इसका असरात ये हो गया कि कोरोना के ताल्लुक से पूरे हिंदुस्तान में फजा बन गई कि कोरोना की बीमारी लाने वाले ये मुसलमान ही हैं। चाइना से जो पहली बार, जहां से बाहर से पहले जो लोग बीमार आए वो तो मुस्लिम लोग नहीं थे,
लेकिन यहां बहाना बना लिया गया, और बहाना बनाने की वजह से आज उसके जो मुज़िर असरात, उसके नुकसानदेह असरात, उसका जो सांप्रदायिक वातावरण तैयार हो गया है। आपको मालूम होगा कि कर्नाटक में मुल्ला जी की पिटाई हो गई, मस्जिद में पिटाई हो गई, नौजवानों को रट से मारा गया। दिलसाद नाम का एक लड़का जो हिमाचल में अपनी मोटरसाइकिल पे लोगों को बैठा के जा रहा था, एक से ज्यादा क्यों बैठे, कोरोना फैला रहे हो, जिसकी वजह से उनको क्वारंटाइन में जाना पड़ा, और वो इतनी अजियत का शिकार हुआ कि वो खुद सुसाइड कर गया। आप देख रहे होंगे कि इसी नफरत का नतीजा ये है कि इस वक्त डॉक्टर कम अज कम ये बात है कि मीडिया में लोग हो गए हैं, सांप्रदायिक हो गए हैं, मीडिया में खास तबका हो गया है, अदीब, शायर, फनकार, सहाफी, और कहीं ना कहीं से लोग अब उंगली उठाने लगे हैं अदलिया की तरफ भी। लेकिन डॉक्टर जो कुदरत के बाद, अल्लाह और ईश्वर के बाद, अगर आदमी बीमारी के वक्त किसी पर विश्वास रखता है, डॉक्टरों पर रखता है। और डॉक्टर का यह धर्म है कि वो बीमारों को मजहब की बुनियाद पर उसका इलाज नहीं करता, बल्कि उसकी मर्ज की बुनियाद पर उसका इलाज करता है, यही उसका धर्म है। लेकिन अभी देखेंगे, परवीन नाम थी उस लड़की का, जुर्म यही था कि उसका नाम परवीन था, मुस्लिम थी, और आपने देखा कि राजस्थान में वो हामला औरत को डॉक्टर ने उसका नाम पूछने के बाद उसके इलाज से इनकार कर दिया। और लोग कहते हैं कि नवमौलूद बच्चे को इस धरती में भारत के लोग कहते हैं कि भाई वो तो देवता समान है, और देवता की गोया हत्या कर ली। हम तो कहते हैं फरिश्ते की तरह था, उनका कत्ल हो गया। और आप देखेंगे उसके बाद कि फिर मजदूरों की परेशानी के नतीजे में बम्बई में भीड़ जमा हुई, बांद्रा में। उससे पहले तो गुजरात में भी भीड़ हुई जमा, लेकिन गुजरात की खबरें खबर नहीं बन सकी। और इस भीड़ के सामने में, जबकि वहां रेलवे स्टेशन भी है और बस स्टॉप भी है, लोग वहां भीड़ जमा किए थे, वहां एक मस्जिद का मीनारा नजर आया। तो फिर इन तमाम तर फिरका परस्त जो सहाफी थे, जो सांप्रदायिक लोग थे, उनको एक मीनारा नजर आया, उनको कहीं ना कहीं से मस्जिद से जोड़ने की नापाक कोशिश की। तो इसके असरात क्या हो रहे हैं समाज में? आज नतीजा ये हुआ है कि दाढ़ी रखे हुए, टोपी रखे हुए, वो सब्जी ठेला का काम करने वाला गरीब मुस्लिम अगर किसी मोहल्ले में जाता, उसकी पिटाई हो रही है। दूसरे लोग मजहब, औरतें निकल निकल कर मुसलमानों को गालियां दे रही हैं। मुझे खबर मिली कि साहब राजस्थान में एक मोहल्ले में 27 मजदूर हमारे इलाके के रहते थे, और नतीजा ये हुआ कि जब पुलिस आई और उनका नाम पूछा गया, तो मोहल्ले के लोगों को जब मालूम हुआ कि सभी मुस्लिम हैं, तो उनका जीना तो भर कर दिया। पुलिस अपनी निगरानी में लेकर के शिफ्ट करके दूसरी जगह रखवाती रही। और हद तो ये हो गई कि बिहार में नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि साहब हम तो करप्शन से और कम्युनलिज्म से कभी समझौता नहीं करेंगे। दूसरे तो मीडिया के जरिए से कर रहे हैं, लेकिन नीतीश जी की सरकार में तो नीतीश ने बाकायदा सरकारी तौर पर किया। और अभी तबलीगी जमात के लोगों की जो गिरफ्तारी हुई, तबलीगी जमात के लोग, अदालत फैसला करेगी, लेकिन मामला यह है कि तबलीगी जमात के लोग अगर वीजा की शक्ल में आए हैं तो वाकई उनका तो दर्शन ही उनका मामला है, वो सफर जर्नी ही कर रहे हैं। वो मजहब की दावत तो उस वक्त होती है जब दूसरे धर्म के लोगों के दरमियान में धर्म का प्रचार करें। वो देश का अपना दर्शन भी करते हैं, मस्जिदों में ठिकाना भी होता है, मुस्लिम है तो चंद बातें वो अपने दोस्तों से अखलाकियात पर कर लेते हैं, उनको निशाना बनाकर आपने जेल भेजा। और किशनगंज में मैं आपको बता रहा हूं, एक तो सीतामढ़ी के डीएम ने भी उस तरह का ये गलत चिट्ठी निकाली, और एक चिट्ठी यहां भी अभी कोचाधामन में, जहां से जदयू के लोग एमएलए हैं, और जो लोग ये कहते हैं कि साहब हम लोग कम्युनलिज्म का साथ नहीं देंगे, हरचंद के नीतीश कुमार जी ने तमाम तर चीजों में साथ दे दिया, बीजेपी के आरएसएस के एजेंडे को, तलाक बिल उसने साथ दे दिया, दफा 300 उसने साथ दे दिया, एनआरसी में भी उनका रोल उसी तरह नापाक रहा। और आज कोचाधामन के बाजाबता वीडियो के जरिए से वहां पर नोटिस निकाला गया कि तबलीगी जमात से जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी निशानदेही करो। यहां तो मैं कह रहा हूं कि नेपाल चूंकि मुल्क है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, और वहां रोटी बेटी का रिश्ता उस मुल्क से जुड़ा हुआ है, और वहां आना जाना रोज का लोग रहा है। वहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाते हैं, वहां विदेश के लोगों से सबकी मुलाकात होती होगी। लेकिन क्या वजह है? अगर यह कहा जाता कि साहब सरहदी जो अजला हैं, दूसरे मुल्कों में आना जाना है, वहां के लोगों का टेस्ट हो, उसको नहीं करके तबलीगी जमात के नाम से लेटर निकाला गया, और तबलीगी जमात के आदमी को कोचाधामन से उठाकर लाया गया। मैं कह रहा हूं कि प्रशासन अगर ईमानदार है, ठीक है, अच्छा है, टेस्ट हो जाए तो अच्छा है, भला है हमारा। लेकिन मामला यह है कि बीमारों की तलाश भी नहीं है, ईमानदाराना तौर पर तो इनके पास टेस्ट किट भी नहीं है। सिर्फ तबलीगी जमात को बहाना बनाकर सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी को निशाना बनाना है, यह बहुत ही नापाक कदम है मुल्क के लिए। इस मुल्क को तोड़ो की जगह पर जोड़ो की राजनीति ने आजाद किया था। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को तोड़ा था, तभी उसने राज किया था।
और हिंदू मुस्लिम जब मिल गए थे तभी अंग्रेजों को भगाया था। आज मुल्क के सब लोगों को मिलकर लड़ने की जरूरत है कि हम कोरोना के खिलाफ लड़ें, करप्शन के खिलाफ लड़ें, उन मजदूरों के लिए जो देश के निर्माण में जो खून पसीना एक कर देता है, बीवी और बच्चों की कुर्बानी देकर परदेश की जिंदगी रहता है, महलों में सोने वालों के लिए महल बनाता और फुटपाथ पर सोता है। आज वो गरीब रो रहा है, पिलक रहा है। और कल तक तो मामला यह था कि उनके रोजगार बंद हुए, बिहारी मजदूरों की जो पीड़ा हम दिन भर में सुनते रहते हैं, उनके रोजगार बंद हुए, उनके खाने पीने का सामान खत्म हुआ। 10 बाई 10 के कमरे में 20-25 आदमी रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोग्राम कहां चला गया? और नतीजा ये है कि अब वो गली में नहीं निकल सकता, गली में निकलता है तो पुलिस डंडे मारती है, किराएदार कहता है निकलो, तुमने किराया नहीं दिया। अब तो ये है कि वो भूख ही उनको सता रही थी, अब तो तबलीगी जमात का दुष्प्रचार ने अब भय का वातावरण भी पैदा कर दिया है और हुकूमतें चुप बैठी हुई हैं। और ऐसे वक्त में दानिशुर ही चुप बैठे हुए हो। मैं सब लोगों को कहना चाहता हूं कि पीड़ा की इस घड़ी में उठिए, जो कुछ भी कोरोना के नियम बताए जा रहे हैं उस पर फॉलो कीजिए। देश हित में भी, जनहित में भी, इंसानों के हित में भी इस मर्ज के खिलाफ सबको मिलकर लड़ने की जरूरत है। लेकिन इस बीमारी को बहाना बनाकर जो नफरत की सौदागरी हो रही है, और वो नीतीश कुमार जी जो कर रहे थे कि साहब हम कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करेंगे और सरकारी तंत्र के जरिए से कम्युनलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको माफ नहीं किया जा सकता है। मैं फिर से आज दावत दे रहा हूं कि कलमकारों उठो, इसके खिलाफ लिखो, जिनको जबान है इसके खिलाफ बोलो। अगर इस जुल्म के खिलाफ आज नहीं बोलोगे तो कल तुम पर जुल्म होगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा। मैं गांव के मुखिया जी से, सरपंच साहब से, समिति के रुकन से, जिला परिषद के मेंबर से, प्रमुख साहब से, एमएलए और एमपी हजरात से गुजारिश करता हूं, और दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि अपने अपने मजदूरों की पीड़ा को लिखिए, ब्लॉग में डालिए। अगर मजदूर सड़क पर निकले हैं तो आज उन्हीं की कमाई की वजह से आपके घर की थोड़ी सी बहुत हरियाली है, बेटियों के हाथों में जो मेहंदी लगी है, बूढ़े बाप को, बीमार बाप को दवा मिली है, माँ के कफन के कपड़े इन्हीं गरीबों की कमाई पर है। और आज ये गरीब तड़प रहा है और ये मुल्क आज इन गरीबों से बिल्कुल बेनियाज है। आते हैं प्रधानमंत्री, प्रकट होते हैं टीवी में, कोरोना के नियम बता लेते हैं, सबका साथ मांगते हैं, लेकिन गरीबों और मजदूरों के मसले का कोई हल नहीं है। नीतीश जी ने कहा कि साहब हम गरीबों की मदद करेंगे, 1000 रुपया देंगे, और नतीजा ये हुआ कि इतनी जटिल प्रक्रिया है कि नानी मर जाए 5% लोगों को भी प्रदेश में पैसे नहीं मिल पाएंगे। क्यों नहीं हुए नोडल पदाधिकारी इनके बाहर? जो लेबर्स का हब है, जहां जहां पर है लेबर्स हैं, हमारे सूरत में है, अहमदाबाद में लेबर है, बम्बई में है, बेंगलोर में हमारे लेबर हैं, नोएडा में है, दिल्ली में एक बड़ी तादाद है, लुधियाना में है, अमृतसर में है। इन जगहों पर हमारे मजदूर रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। पूरे देश में तो नहीं, चंद राज्यों में हमारे मजदूरों की बड़ी तादाद है। अगर ये अपना नोडल ऑफिसर बहाल कर देते, वहां की हुकूमतों से वो ले लेते, मदद ले लेते, तो हमारे मजदूरों का हल हो सकता था। हमारे कई लोगों ने, मजदूरों ने खबर की कि यहाँ के लोकल प्रतिनिधि आते हैं, जब उनको पता चलता है कि हम बाहरी मजदूर हैं तो पुटली हमसे छीन ली जाती है। वहां के मुकामी लोगों के दरमियान में रिलीफ का काम हो जाता है, हमको कुछ भी नहीं मिल पाता है। तो आखिर ये नफरत की सौदागरी कब तक, इन गरीबों की हकमारी कब तक, इन मजदूरों के मसाइल से चुप्पी कब तक? उठना जरूरी है मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए। और ताकत रहते हुए जो न लड़े बुराइयों के खिलाफ, जबान रखते हुए जो न बोले बुराइयों के खिलाफ, ऐसे इंसानों में और गैर इंसानों में फिर क्या फर्क बाकी रह जाता है? शक्ति भी, सुख भी, शांति भी भक्तों के गीत में है, इस देश के वासियों की मुक्ति प्रीत में।